आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बहुत स्वागत आप सभी का। सारे मेहमान हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। आइए अब जरा दिल्ली के इलेक्शन का अपडेट आपको दे देते हैं, आज क्या क्या हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार जिस बात पर प्रहार कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अब या तो कुछ वाकई में कुछ गड़बड़ हो रही है, जो इलेक्शन कमीशन जो है जिसको सीरियसली नहीं ले रहा है, या अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं इस चुनाव में और अपनी ही सीट पर घबरा गए हैं, क्योंकि उनका सारा जोर पिछले 3-4 दिनों से आप देखें, बल्कि और पहले से ही कि दिल्ली में वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है। और अभी पिछले 3 दिन से लगातार वो अपनी नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं कि छोटी सी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1 लाख उसमें वोट हैं, उसमें हजारों वोट इन्होंने जुड़वा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोटर कहां से आ गया और बहुत सारे वोट कटवा दिए हैं। ये गलत काम हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज उनकी पार्टी ने इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बाकायदा नाम ले लेकर के ये बताया कि ये बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं दिल्ली में रहने वाले केंद्र के, और इनके पतों पर इनके पतों से जुड़ी हुई जो शिकायतें गई हैं उसमें किसी का 30-40, किसी का इतना, मतलब 2 दर्जन, 1 दर्जन, 3 दर्जन वोट कटवाने के आवेदन इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से ये हमारे वोट जो हैं कटवा रही है और अपने वोट जुड़वा रही है, और इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ नहीं कर रहा। मैं उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाऊंगा। बीजेपी को बड़े जमाने बाद याद आया कि दिल्ली में शीश महल ही नहीं सो कॉल्ड, बल्कि शराब घोटाला भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें सारे लोग जेल गए थे। ये मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह और खुद अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रह करके आए। तो ये आज सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को आज हवा दी है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इसको शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि ये सत्ता के नशे में चूर हैं और दिल्ली को कोई शासन नहीं दे पाए। आपदा मॉडल है इनका, दिल्ली को लूटा है, शराब के ठेके खुलवा दिए और उसमें भी, लिकर पॉलिसी में भी दिल्ली के खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान कराया। तो दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं, सुनाता हूं आपको। दिल्ली शराब घोटाला, 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं, मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं, अनेक घोटाले। एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। पहली फाइंडिंग, रेवेन्यू लॉस 2026, राजस्व हानि जो है वो 2026 करोड़ की है। और इसके कारण दूसरी फाइंडिंग, डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, नीति के उद्देश्यों से विचलन होना। तीसरा, एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेशंस इग्नोर्ड बाय जीओएम, विशेषज्ञ पैनल ने जो अपनी राय दी, सुझाव दिए, उसको जीओएम ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नजरअंदाज किया। और चौथा जो है, ऑल एंटिटीज अलाउड टू बिड डिस्पाइट कंप्लेंट, शिकायतों के बावजूद संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी। पांचवी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिडर्स नॉट रेड फ्लैग्ड, बोलीदाताओं की जो वित्तीय स्थिति थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये 5 मैंने आपके सामने अब तक गिनाई है। और अगर आप 6वीं पे देखेंगे, वायलेशन इन इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन किया गया। जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद हैं, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से
सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 33 वोट रजिस्टर्ड पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पहला नाम। दूसरा नाम, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। तो देखिए, कोशिश ये है कि बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल को कट्टर बेईमान भ्रष्ट साबित करो। उसके पास दो हथियार हैं, शीश महल का और ये लिकर स्कैम का, शराब घोटाले का, जिसकी आज बात वो कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे ज्यादा बात जो अपने वोटर पर पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये कि वोट करने से चूकना मत। वैसे भी ये लोग वोट में धांधली कर रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। समीर जी, देखिए, चुनाव में तो ये होता है, सत्ता पक्ष होगा तो विपक्ष इस्तेमाल करेगा इसके खिलाफ हथियारों को। आप देखिए, राजीव गांधी के खिलाफ बफोर्स का इस्तेमाल हुआ ना लगातार। राजीव गांधी की वोटर वाली जो बात है, वोटर लिस्ट वाली, उसमें भी मैं आ रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद जिस तरीके से केक की रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है, सीएजी की रिपोर्ट, राइट? हाँ, सीएजी की रिपोर्ट आई है और एलजी ने तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि सीएजी की रिपोर्ट आप पटल पर रखने के लिए 2 दिन का सत्र बुलाइए और सत्र पटल पर रखिए। कल हमने आम आदमी पार्टी ने सत्र नहीं बुलाया। कल हमने दिन भर बीजेपी आम आदमी पार्टी वालों से ये एक महासम्मेलन में बात की। मनीष सिसोदिया से मैं पूछ रहा था, तो इसी का शीश महल के सीएजी के दावे पर कि सर आपने इसमें 33 करोड़ रुपए लगाए। उन्होंने मुझसे पूछा, आपने रिपोर्ट देखी है? उनका सवाल था, ये रिपोर्ट कहाँ है? ये कोई बताए रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ से आ रहा है ये डेटा, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बीजेपी के पास आ रहे हैं? सीएजी ने तो भी टेबल की नहीं। सीएजी तो विधानसभा में सरकार करेगी ना टेबल। हाँ, तो मतलब उसके बाद ही बाहर आ सकती है। तो सरकार अभी सरकार मतलब रिपोर्ट या तो सीएजी के पास है या सरकार के पास है। रिपोर्ट लीक हुई है ना बाहर, तभी इस बात का जिक्र हो रहा है। वो ये कह रहे हैं चुनाव से पहले ये तो बीजेपी मुख्यालय में लिखा जा रहा है सब। नहीं, ये गलत है। देखिए, केक की रिपोर्ट है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी इस बात का जवाब देना चाहिए ना कि जब एलजी आपसे कह रहे हैं कि आप 2 दिन का सत्र बुला लीजिए और केक की रिपोर्ट पटल पर रख दीजिए, आप रख देते ना। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके केक की रिपोर्ट में आपके खिलाफ कोई जांच, मतलब इस तरह के गंभीर आरोप नहीं होंगे, इस तरह का जिक्र नहीं होगा, तो आप सत्र बुलाते, टेबल करते रिपोर्ट को और सार्वजनिक कर देते कि देख लीजिए, दूध का पानी हो जाता। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से केक की रिपोर्ट को टेबल नहीं करने दिया है, यह बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस बात को मालूम था कि उसमें शराब का जिक्र होगा, उसमें शीश महल का जिक्र होगा, और ऐसी स्थिति में अगर वो रिपोर्ट टेबल हो जाती है, सार्वजनिक हो जाती है, मीडिया में छपेगी, चर्चा होगी, तो उसका जवाब देना मुश्किल इसलिए पड़ेगा। बीजेपी ने रिपोर्ट निकलवा ली कहीं से। बीजेपी के पास रिपोर्ट आ गई होगी, मीडिया समूह के पास आ गई होगी, इसको सार्वजनिक कर दिया गया है, अखबार में भी केक की रिपोर्ट छप गई है। और अब आम आदमी पार्टी ने कल चिट्ठी लिख दी है एलजी को, चिट्ठी लिखिए कि अभी पीएससी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसकी बैठक में अगर रिपोर्ट भी आती, इसकी वो स्टडी करती, उसके बाद टेबल पे रखते, तब तक चुनाव की तारीख आ चुकी है। तो अब इस पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। केजरीवाल तक वोटर की बात है, केजरीवाल की बात है, चलते चुनाव में सीएजी की रिपोर्ट क्यों टेबल करवाएंगे? बिल्कुल, लेकिन बड़ी खतरनाक होती है भाई सीएजी की रिपोर्ट। याद कीजिए 2012 से जो सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार अकेले सीएजी ने गिरवा दी थी भाई। लेकिन जितनी सीएजी की रिपोर्ट आई थी उसको भी करेक्ट कर लीजिए, राजीव गांधी वो भी और बोफोर्स वाली भी, दोनों ही गलत साबित हुई है। हालांकि दोनों में पॉलिटिकल बदलाव हो गया, दोनों ही खतरनाक साबित हुई। आप जो वोटर की बात कर रहे थे ना, वोटिंग का जो फर्जी वोटर जोड़ने का और नाम हटाने का, तो एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है कि भाई टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां वोटिंग का मतलब वोटर्स कितने कम हो गए, तो दिल्ली कैंटोनमेंट में 39% वोटर्स कम दिखा रहे हैं 2020 की तुलना में। न्यू दिल्ली में 25% वोटर कम हो गए हैं, राजेंद्र नगर में 11%, आरके पुरम में 11% और लक्ष्मी नगर में 6.9%। मतलब ऐड भी तो हुए होंगे, इसमें कम हुए। और जहां वोटर्स बढ़ गए हैं उसमें है बवाना में 20% वोटर बढ़े हैं, छतरपुर में 18%, किरारी में 16%, बुरारी में 16% और तुगलकाबाद में 15% वोटर्स बढ़ चुके हैं। 30-40% अगर वोट चेंज हो जाएगा तो फिर तो बदल जाएगा ना गेम, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन केजरीवाल इतना नहीं कह रहे, लेकिन केजरीवाल का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर उनका कहना है 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और लगभग 15 से 20 हजार वोट जो है इधर से उधर हो रहा है। तो ये अगर ये हो जाएगा तो ये तो लोकतंत्र की हत्या होगी। इलेक्शन कमीशन को इस पर अपना वो देना चाहिए कि भाई, वो तो मिला है इलेक्शन कमीशन से, बहुत तो मिला है। इलेक्शन कमीशन को चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले इस पर अपना वो रखना चाहिए रुख कि क्या गड़बड़ हुई है, नहीं हुई है। ओके, नहीं हुई है तो भी ये साफ करना चाहिए कि भाई ये नहीं है,
इसको नैरेटिव नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं ना, इलेक्शन कमीशन पर हमला है। नहीं, केजरीवाल जी ने कहा कि बताया था सर, लेकिन केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो नीचे के अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, ये बीजेपी के साथ मिल गए, ये उनका हो, लेकिन फाइनली तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो गई ना, तो चुनाव आयोग इस पर साफ करे। विस्तार से बताया जिस दिन चुनाव की घोषणा करी है, उस दिन हर चीज का जवाब दिया, बहुत विस्तार से चुनाव आयोग ने बताया है। ईवीएम पे उन्होंने जिक्र किया है, वोटर नहीं सर, लेकिन अगर नहीं, इल्जाम एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर है, स्पेसिफिक है, तो उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा ना, सफाई देनी स्पेसिफिक पड़ेगी। जवाब आए तो इसमें क्या बुराई है सर? नहीं, उन्होंने बताया कि भाई ये प्रोसेस नहीं है, अगर कहीं भी एक लिमिटेशन से ज्यादा आता है तो बगैर वेरिफिकेशन के उसका घर देखे हुए, कि चुनाव स्पष्ट कहा है वोटर का नाम काटा ही नहीं जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं थोड़े बहुत, देखिए क्या है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी इस संघर्ष में, इस युद्ध में कोई पहलू छोड़ना नहीं चाहती है। पहला इसका अर्थ है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बाद जो रिपोर्ट आई थी कि बीएलसी के से लेके कई जगह बीजेपी के वोटरों के नाम कटे थे, वोटर सामने आए थे, बाकी उनके नाम उसमें नहीं थे, तो उसको देखते हुए दिल्ली में एक अभियान की तरह कि हमारे वोटरों के नाम है या नहीं, कार्यकर्ता जाएं घरों में, जहां जहां जो उनको संदेह है वो बताएं, वार्ड मेंबर्स बताएं, तो वो एकदम बिल्कुल ग्राउंड के लेवल पर कुछ क्षेत्रों में काम किया है, ये निकल के आया है। ये आम आदमी पार्टी ज्यादा करती थी चुनावों में, पहले अपने वोटर। आप भी कह रहे हैं बीजेपी वाकई ये कर रही है, लेकिन वो जायज है जो वो कर रही है, जायज है कर रही है, क्योंकि अभी देखिए टेलीविजन चैनलों पर भी आ गया, लोग कैमरे जा रहे हैं। तुगलकाबाद में एक घर है, देखिए फर्जी वोटर की बात हो रही है, उसमें एक आदमी नहीं रहता है, 64 मुस्लिम वोट है वहां, वो घर वाला हिंदू है, कह रहा है मेरे घर के नाम पर कैसे हो गए। ऐसे 5 का तो स्टिंग आ गया है। तो अगर फर्जी वोट हो रहे हैं तो कम से कम मैं ये मानूंगा कि मुसलमानों का वोट तो बीजेपी नहीं जुड़वा सकती है, वो तो कहीं इतनी भयानक गलतियां हुई है वो, ये तो फिर और ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल नाकामी है। लेकिन अब यह है कि अब एक एक करके, दो करके कैसे भाई, पूरे दिल्ली में और मुंबई में अगर बांग्लादेशियों और उनके वोटर कार्ड मिल रहे हैं हमारे देश में, तो ये गैंग सक्रिय है ना। तो आपने तो अभी वोटर रोल्स रिवाइज किए, तो वो ठीक है। देखिए वोटर लिस्ट में नीचे स्तर पर कुछ गड़बड़ियां होती है, लेकिन केजरीवाल जी जितनी करे इतने बड़े पैमाने पर तो हम लोगों ने नहीं देखी है कि कोई बीएलसी। तो फैक्ट्स है ना, 25% वोट कम हो गए और ज्यादा हो गए तो फैक्ट्स है। और आपने जो बात की वो उससे और ज्यादा प्रूव हो रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में शिकायत की थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो उससे चुनाव नतीजे बदल गए। तो अरविंद जी भी तो यही कह रहे हैं कि चुनाव नतीजे नहीं बदले, वो चुनाव नतीजे, हाँ अब उपचुनाव में एक आध जगह कह सकते हैं। नहीं, अब मुझे इतना बताएं सर, इस पर लंबी चर्चा हो गई। केजरीवाल जी की चिंता जायज है या केजरीवाल जी चिंतित हैं तो मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब चुनाव में, दोनों बातें हार रहे हैं चुनाव। इसका अर्थ इतना ही हुआ कि केजरीवाल जी इस समय अत्यंत ही जो है एक होता है ना विचलन होता है, एक घबराहट पैदा हो जाती है कि भाई इस बार की जो युद्ध है वो थोड़ा कठिन हो गया। जो काम हमारे वर्कर्स करते थे सशक्त होकर के, उस तरह से अगर बीजेपी नीचे तक जा रही है तो समस्या बढ़ेगी। उन्होंने तो अपने लिए भी आफत मोल ले लिया ना, बोलते बोलते कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लाला के फर्जी वोट बनाया जा रहा है। ये जो भाषा बोली है, आम आदमी पार्टी के नेता भी प्राइवेटली मानते हैं कि गलत बोल गए वो, और उसके कारण अब वो एक उल्टा पड़ गया है दाव इस समय। देखिए इस बार सीधा ये जो इस बार के केजरीवाल हैं वो 2015 और 20 से भिन्न परिस्थितियों में चुनाव लड़ना पड़ रहा है, गुणात्मक रूप से भिन्न है। पहले बीजेपी आरोप लगाती थी, जितनी घटनाएं हैं सब 2020 के बाद की आई है, ठीक बात, चाहे वो शराब घोटाले की हो, शीश महल का हो, बाकी चीजें तो वो पिछले 2 चुनाव से बिल्कुल अलग है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब ये भी चर्चा चल रही है कि क्या केजरीवाल सीट बदलेंगे और या दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, 2 सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। सीट बदलने की संभावना तो मुझे नहीं लगती, 2 सीट से लड़ना चाहेंगे यदि जरूरत हो। क्योंकि आपने जो एक शब्द काम में लिया ना, बहुत खूबसूरत है वो, कि वो चिंतित पे हैं और उनकी चिंता जायज भी है। समझे? अब वो 2 सीट से, मुझे नहीं लगता कि वो इस सीट को छोड़ेंगे, इस सीट को छोड़कर तो पूरा का पूरा इलेक्शन बदल जाएगा उनका। वो ऐसा कर सकते हैं जैसे उस समय हुआ था, राहुल जी ने वायनाड और वहां से चुनाव लड़ा था, 2 सीट से चुनाव लड़ा अमेठी से, तो यहां पर भी कर सकते हैं कि केजरीवाल साहब 2 सीट से लड़ लें चुनाव। नहीं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का 2 सीट से चुनाव लड़ना बहुत बड़ा मैसेज है ना सर। मैसेज है, लेकिन यदि छोड़ के दूसरी सीट से लड़ना तो और बड़ा मैसेज है। तो छोड़ के तो हो सकता है, जैसे और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई चीज अनथिंकेबल नहीं है। हाँ, वो कह दे कि इस पर फ्रॉड हो गया, इस सीट पर, इसका तो चुनाव भी गलत हो रहा है, मुझे हराने की सारी एक्सरसाइज हो रही है। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो उसका एक बड़ा मैसेज जाएगा और वो 2 सीटों से लड़े चुनाव तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कानून परेशान है। इसलिए मैंने कहा उनकी वो चिंतित भी हैं और उनकी चिंता जायज भी है। ठीक है, वो हिंदू बन गए, वो तो बहुत सारा भी कल वो ये बीजेपी की चिंता बताई, ये बीजेपी की चिंता है, भी बना दिए, ये बीजेपी की चिंता है कि वो हिंदू बन गए, अब उनके पास उनके लड़ने के लिए कुछ नहीं है।
कि कैसे लड़े। और ये जब आप कहते हैं ना कि शीश महल के बाद आप शराब पर आ गए, तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने हर अस्त्र शस्त्र को इस्तेमाल करती है ना, कि भाई शीश महल से जितना हुआ है ठीक है, शराब घोटाले के भी जितना हो सकता है उसको भी इस्तेमाल किया जाए।